मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान आया है सामने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक जनसभा में पहुंचते हुए कहते हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आ जाती है तो क्या मुर्दा जिंदा हो सकता है। प्राण प्रतिष्ठा को ढोंग बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी के नेता, अब ये समाजवादी पार्टी की सोच है नहीं, ये तो इनसे अब बात करके और पार्टी से बात करके साफ हो पाएगा। लेकिन बेहद विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा से मूर्ति में जान आ जाती है तो क्या मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। एक सभा में पहुंचे और प्राण प्रतिष्ठा को ढोंग बताया। अपने विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं और ना सिर्फ अपने विवादित बयान बल्कि पार्टी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। कई बार पार्टी इनके बयानों से बचती हुई अपने आप को निकालती है। अब इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टेटमेंट आता है वो सुनना बेहद जरूरी है। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे थे डिबेट में, भागी जी, उन्होंने कहा संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। उधर आपको बताएंगे कांग्रेस के नेता उदित राज ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया, जबकि बीजेपी ने राम मंदिर पर सियासत करने वालों पर पलटवार किया। दुनिया में एक ही जगह ऐसा है जहां पत्थर में प्राण डाला जाता है, जान डाला जाता है। ये तो आश्चर्य है भाई। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही संभव हो पाई है। ये धार्मिक मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। विपक्ष का एक ही मुद्दा है कि किसी भी प्रकार सनातन धर्म को, भगवान राम के साथ जो जुड़ी लोगों की आस्था है, उसको चोट पहुंचाना ही इंडी गठबंधन का एकमात्र लक्ष्य है। और इस पर मेरे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी और जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे ऋषभ मणि त्रिपाठी की तरफ। ऋषभ मणि, स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर वो इतना बड़ा बयान देंगे, इतना बड़ा विवादित बयान देंगे, शायद पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा। कह रहे हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा पत्थर में जान डाल सकती है तो इससे तो मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान पार्टी का बयान बनेगा, ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा ऋषभ मणि। लेकिन कांग्रेस भी उनका समर्थन कर रही है सीधे तौर पर। देखिए, मैं इस वक्त राम मंदिर के मुख्य द्वार पर मौजूद हूं और स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से जो बयान आया है या जो उदित राज की ओर से समर्थन किया गया उस बयान, आप देख सकते हैं ऐसे बयानों को जवाब देने के लिए भक्तों की भीड़ दिखाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है, उसके बाद यहाँ नियमित पूजा पाठ शुरू हो गया है। भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है, जो कहीं ना कहीं संदेश देती है कि ये अभी भी धर्म आस्था से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, जाहिर सी बात है वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसको एक धार्मिक मुद्दा है, किसी पार्टी विशेष से जोड़ा जाए। 22 तारीख को भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देव से देश और राम से राष्ट्र के विस्तार, चेतना का विस्तार करना है। तो एक मैसेज जरूर जा रहा था। जो बरसों की तपस्या हुई है ये उसका फल है। कुछ भक्त जो दर्शन करके लौटे, हम उनसे बात करते हैं। गुरु जी, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आया है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा से किसी पत्थर में जान आ सकती है तो फिर मुर्दे भी जिंदा किए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पर? पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होता है। पत्थर में ही तो भगवान इतना शक्तिमान है, वो पत्थर में और सब जगह में बैठता है, वो सब जगह में बैठता है। पेड़ पौधे हर प्राणी का अंदर वो है, वो पत्थर में भी है। वो बहुत शक्तिमान है, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है।
वो कोई तुम्हारा जैसा चुतिया है, तुम लोग का जैसा। आप देख सकते हैं कि इस ऐसे बयान पे जो भक्तजन है उनका आक्रोश भी बड़ा देखने को मिलता है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि वो एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। हम उनसे बात करते हैं। देखिए कुछ युवा लोग भी आ रहे हैं जो दर्शन करके निकले हैं। जय श्री राम। आप कहाँ से आए हैं? सुपौल से, बिहार से। बिहार से आए हैं। जी जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो यहाँ के नेता है समाजवादी पार्टी के, उनका ऐसा कहना है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा, समाजवादी पार्टी के नेता है, उनका एक बयान आता है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आ सकती है तो मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं। आपको लगता है कि इस बयान को कैसे देखना चाहिए? हम नेता का बयान नहीं दे सकते हैं। जय श्री राम। देखिए तमाम ऐसे भी वाकई लोग में, हैं जो लेकिन धार्मिक ऋषभ मणि, इस टिप्पणी बात को करने से- समझना होगा कि बिना सोचे समझे स्वामी प्रसाद मौर्य या तो खुद ही सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। ये लाखों करोड़ों जो भक्त हैं भगवान श्री राम के, उनकी आस्था पर चोट पहुंचाने वाला स्टेटमेंट है जो इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। जी बिल्कुल। देखिए पार्टी को भी अपनी लाइन डिसाइड करनी होगी कि आखिरकार उनके जो बड़े बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या जो पार्टी के शीर्ष लोग हैं, क्या उनकी सहमति से ये बयान दिए जा रहे हैं या फिर उनकी व्यक्तिगत राय है? क्योंकि मैं जो यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए भक्तों का सैलाब है। आप कहाँ से आए हैं? हम यही के हैं। आप यहीं के, आपके दर्शन हो गए? अच्छा, एक पॉलिटिकल अभी स्टेटमेंट आया है स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आ जाए तब तो मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? ये स्वामी प्रसाद जी के अगर पिताजी जीवित हों, उनकी माता जी हों, तो उनको पूछना चाहिए कि उनका नाम स्वामी कैसे रख दिया, उनके माता पिताजी किसको पूजते थे, ये सब उनको पूछना चाहिए। तभी उनको असल बात, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है और वो अपने साथ साथ अखिलेश यादव जी को भी निपटा के ही मानेंगे। और समय से पहले अखिलेश यादव जी को समझ जाना चाहिए, उनको कोसों दूर कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति आज ये है कि उनको भारत की कोई छोटी पार्टी भी स्वामी प्रसाद मौर्य को जगह नहीं देगी अपने पार्टी के अंदर में। ये सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी की बुद्धि भ्रमित हो गई है और इसका कोई दूसरा रास्ता है नहीं। उनको निकाल दे तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में उनको कुछ सीटें आए, बाकी कोई मतलब नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य भ्रष्ट है, खत्म हो गया। जी जी। देखिए ये आम लोग, देखिए ये आम लोगों की राय है। हम उन भक्तों से बात कर रहे हैं जो राम मंदिर दर्शन करके निकले। आपका कहीं किसी से कोई पॉलिटिकल अलायंस है, कोई पॉलिटिकल आपकी एफिनिटी है, किसी दल की तरफ झुकाव है? सरकार यही है, रामलला हमारे सरकार है, हनुमान जी महाराज हमारे सरकार हैं और हमारी कोई सरकार नहीं है। हम किसी पार्टी के नहीं है, हम लोग आम लोग हैं, हम लोग सनातनी हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हम लोग सनातनी लोग हैं। तो जब इस तरह के बयान आते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है जब इस तरह के बयान आते हैं? ऐसा लगता है कि हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने धर्म को, जाति को, अपने मजहब को बदनाम करने में लगे हैं। बाकी उनका और उससे ऊपर उनकी कोई सोच ही नहीं है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को तमाम जो राजनीतिक दल है वो बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा भी बताते हैं। देखिए, अब जिसने आंदोलन किया, जहां लोग शहीद हुए, वो आंदोलन में शुरू से आरएसएस रही, विश्व हिंदू परिषद रही, बीजेपी का पूरा योगदान रहा, आडवाणी जी ने यात्रा निकाली, तो अब बनवाया हमने, सब किया हमने, तो श्रेय भी तो हम ही लेंगे, दूसरा कोई कैसे ले सकता है? हाँ, हमने एक बहुत बड़ा एहसान ये किया कि आपको निमंत्रण दिया कि आप भी आइए, आपने जो गलतियां की हैं इस सदियों से क्षमा मांगिए प्रभु के चरणों में और आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन आप एक परसेंटेज वोट बैंक के चक्कर में पड़े हुए हैं और आप खत्म ही हो जाएंगे। बाकी आपका और कोई अस्तित्व बचेगा नहीं। कांग्रेस पता नहीं कहाँ चली जाएगी, वो लिलीपुट हो जाएगी। एक हम लोग पढ़ते थे ना, लिलीपुट से आदमी बने, वही हाल इनका हो, कोई मतलब है नहीं। आप मौर्य जी के बयान को पॉलिटिकल बयान मानते हैं? हाँ बिल्कुल, और क्या है, मौर्य जी है क्या? मौर्य जी है क्या? तो ऐसे बयानों से आपको लगता है कि जो आम लोग हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं? बिल्कुल होती है, भावनाएं आहत होंगी, हमेशा होंगी। वो इस तरह बयान समय समय देते हैं तो भावनाएं आहत होनी है, उसमें कोई है ही नहीं, दूसरी बात ही नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मौर्य साहब ने कहा है कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा अगर किया जाए तो आप सबके वही मत है, पूरे भारत के मत है, सभी सनातनियों के वही मत है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी अखिलेश जी अपनी जगह सही हैं और उनको देखना चाहिए कि उनके लिए दूसरा कोई रास्ता निकालना चाहिए मौर्य जी के लिए, बाकी और कुछ नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम।
जय श्री राम। आप कहाँ से आए हैं? मैं सोलापुर बेंगलोर से आ रहा हूँ। सोलापुर से आपके बेंगलोर दर्शन हो गए? हो गए, दर्शन हो गए। आप अगर यूपी की पॉलिटिक्स को कुछ समझते हो तो एक ऐसा स्टेटमेंट आया समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य का कि अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आ सकती है तब तो मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ, समझ। इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? वो कौन है मौर्य? जो भी समाजवादी है। पार्टी। अच्छा, जो भी है, लेकिन जो ये त्योहार हो रहा है, लोगों का उत्साह है और ये इतना बड़ा लोग आ रहे जा रहे हैं और इतना ये सब यहाँ पे भी आके हम आपने देखा होगा कितने साधु संत आए, उन्होंने बयान दिया और ये इतना बड़ा क्या कह सकते हैं उसको, हम पूजा किया, ये सब मुहूर्त को भी देख के हम ये कह सकते हैं कि सही में उसमें जो भी है वो विधि विधान से और पूजा अर्चा से हो रहा है। तो इसमें सबको सहभागी होना चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए और ये सब सही हो रहा है, गलत कुछ भी नहीं है। और मंदिर और देवताओं के बारे में हम कहे तो ये इसमें श्रद्धा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। राम वही बसते हैं और इसमें कोई भी गलत नहीं है, हो भी नहीं सकता। ये कभी मानव और ये जाति कभी मानव जाति कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा। तो ये जो डिविनिटी और नेचर है इसमें सबको विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए, इसमें किसी को भी डाउट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये 400-500 साल के बाद ये सब हो रहा है तो इसमें कुछ गड़बड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। वो कुछ करना है तो और कर सकता है। ये देखिए, ये जो भारत के सदर्न पार्ट से आते हैं, जो साउथ इंडिया से आते हैं, दर्शन करके निकले हैं, वो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ नहीं रहे, लेकिन इतना वो भी समझ रहे हैं कि ये धर्म आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। करोड़ों जो सनातनी है उनकी आस्था भगवान श्री राम में है, रामलला में है और अगर उन पर कुछ भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देना चाहिए, वो मान के चल रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा पूरे सनातन धर्म वैदिक रीतियों के मुताबिक की गई है, लोगों की आस्था जुड़ी तभी वो दर्शन कर रहे हैं। और वो भी चूंकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से बहुत मतलब नहीं रखते, लेकिन तमाम और दर्शनार्थी जो बाहर से अंदर से दर्शन करके आ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग के दर्शन हो गए? हाँ, हो गया भैया। आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से हैं आप लोग? तेलंगाना। तो आप लोग सिर्फ यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे, हैदराबाद तेलंगाना? तो अच्छा, एक चीज बताइए, अगर आपको यूपी की पॉलिटिक्स की कुछ समझ, जो यहाँ समाजवादी पार्टी के एक लीडर का कहना है, स्वामी प्रसाद मौर्य उनका नाम है, कि अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आ सकती हो तो मुर्दे को भी, डेड बॉडी को भी जिंदा किया जा सकता है। उनके स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पॉलिटिक्स का हमको ज्यादा मालूम नहीं है, हम तो भगवान का दर्शन करने के लिए है। आप लोगों की आस्था है भगवान श्री राम में? हाँ, आप लोगों की आस्था भगवान श्री राम में है? हिंदू होने के नाते हर एक हिंदू को रहता है। तो अगर इस तरह की बातें प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कोई कहता है कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है, तो आपको कैसा लगता है? हमें कोई भी पार्टी से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ भगवान से मतलब है। वो कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी हो, अगर भगवान का कुछ प्रतिष्ठा करते हैं तो आम जनता की तरह, एक भक्त के तरह आके हम दर्शन करके जाते हैं। आप दर्शन करके प्रसन्न हैं? हाँ, प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। तो ये देखिए, ये भी हैदराबाद के लोग हैं, तेलंगाना के लोग हैं, इतनी दूर दूर से लोग दर्शन करने आए हैं। उनका भी कहना है कि उनका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो भगवान के दर्शन करके प्रसन्न है। बिल्कुल ऋषभ मणि, और ये बात समझनी होगी अब समाजवादी पार्टी को। एक भक्त से जो आप बात कर रहे थे, उन्होंने बोला ना वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ना उनका किसी पार्टी की तरफ कोई झुकाव है, वो यहाँ से भगवान श्री राम के दर्शन करने आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अब ये इतना बड़ा विवादित बयान दिया है, इस पर पार्टी उनका समर्थन करती है या इस बयान से कन्नी काटती है, इसको सुनना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ये बयान उन लाखों करोड़ों भक्तों को चोटित पहुंचाने वाला, उनको दुखी करने वाला, आहत करने वाला बयान है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अगर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा से आती है जान, तो किसी मुर्दे को भी जीवित किया जा सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है, उनका जो स्टेटमेंट है वो 100% पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, बहुत ही टफ कंपटीशन उत्तर प्रदेश में होने वाला है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। समय समय पर उनके इस तरह के स्टेटमेंट आते रहते हैं, लेकिन अब जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उनको भी तय करना पड़ेगा, उनको भी एक रास्ता जरूर चुनना पड़ेगा, क्योंकि जब भी
इस तरह के स्टेटमेंट स्वामी प्रसाद मौर्य के आते हैं तब तमाम बार ये कह के कन्नी काटी जाती है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार थे, उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट था। लेकिन अब मैं खुद चूंकि यहाँ देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मैंने अभी जो खुद बात की है एक बेंगलोर के समझते हैं ऋषभ मणि, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से थोड़ा सा किनारा कर देना चाहिए अखिलेश यादव को, वरना वो अखिलेश यादव की कश्ती को भी डुबाने जा रहे हैं।